अब जो हैं कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं जो अलग अलग केस में यूज किए जाते हैं। इसको बड़े ध्यान से सुनना, इसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनता है। सबसे बेसिक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का जो हम पढ़ते हैं बार बार, वो होता है हाफ mv²। लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं भी मोमेंटम नहीं है, कहीं भी संवेग नहीं है। अब सोचो न्यूमेरिकल में यदि संवेग गिवन हो या न्यूमेरिकल में मोमेंटम की बात की जा रही हो तो आप इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है और आप नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन में जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो गई उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूले में होना जरूरी है। भले ही आपने वो फॉर्मूला जो है वो किसी भी वे में पढ़ा हो, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे मोमेंटम की क्वेश्चन में बात कर दी तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए उस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जिसमें मोमेंटम अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इसी का ही वैसे हम एक सदिश रूप भी लिखते हैं, हालांकि सदिश रूप उसको कहते हैं, होती हमारी काइनेटिक एनर्जी स्केलर ही है, तो सदिश रूप इसलिए कह देते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमारी स्केलर है। लेकिन कोई भी चीज स्केलर कब आती है? जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो। तो यहाँ मास तो क्या है? स्केलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो होगा नहीं। लेकिन हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है। तो दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमको स्केलर मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के फॉर्मेट में यदि हम फॉर्मुला देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आप हमको ये बताइए कि फॉर्मूले में आप मोमेंटम चाहते हैं? यस सर। तो एक चीज को रिप्लेस करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, वेलोसिटी को हटा दीजिए। तो यदि हम यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो p/m आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई हाफ m, हाँ जी बताइए, p²/m²। m से m कैंसिल आउट होगा तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ, तो हाफ को साथ लिख देते हैं, p²/2m। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मोमेंटम और मास अवेलेबल है। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब वेलोसिटी की कोई बात नहीं होगी, केवल मोमेंटम और मास की बात होगी। तो इसको क्या कह सकते हैं? रिलेशन, मतलब संबंध बिटवीन p एंड m। अब देखिए अगला, किसी ने कह दिया कि सर हमको तो रिलेशन बताइए p एंड b, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें मोमेंटम भी हो और वेलोसिटी भी हो, इसका मतलब मास ना हो या मास की बात नहीं हो रही हो। तो देखो बड़े ध्यान से सुनना, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है? हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, इसको यहाँ लिख देते हैं ना, हाँ जी, बेसिक फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो जरा देखिए सर, हम एक काम कर सकते हैं क्या? यदि इसको यहाँ mv लिख दें और एक b को बाहर लिख दें तो कोई इशू है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। p बराबर हम क्या पढ़ के आए हैं सर? mv होता है। तो फॉर्मूला क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ pv, है ना? या इसको कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? इसको आप जो है थर्मोडायनामिक्स का मत समझ जाना, क्योंकि वहां भी पीवी आता है और पीवी वहां भी कार्य होता है, ध्यान रखना। थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो वहां भी पी डीवी करके लिखते हैं अपन लोग। माना 0 से लेकर v तक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो पी वी आंसर आता है हमारा। और यदि कई सारे केसेस में सॉल्यूशन के बाद pv/2 भी आ जाता है, बट यहाँ पे p क्या है? प्रेशर। v क्या है? वॉल्यूम, मतलब दाब और आयतन। यहाँ पे p क्या है? संवेग। और v क्या है? वेग। तो इसमें आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक से 3 फॉर्मूले हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब इनसे क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं वो ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि मास कांस्टेंट हो तो निम्न में से सही ग्राफ बताइए। यदि ये क्वेश्चन आप कर पाए तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन का जो अप्रोच है, मतलब न्यूमेरिकल का जो अप्रोच है फॉर्मूले के साथ, वो लेना आ गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि मास कांस्टेंट है तो निम्न में से कौन सा ग्राफ सही होगा? एक सही है, दो सही है, सब सही है? तो सबसे पहले